वर्षा जल संचयन। जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी जंतुओं और वनस्पतियों को अपनी क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जल को जीवन कहा जाता है। जल हमें विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों आदि से प्राप्त होता है। मनुष्य ने भी जल प्राप्त करने के लिए कुएं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि तैयार किए हैं। मनुष्य ने अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ कृत्रिम साधनों के माध्यम से जल का दोहन किया है। इससे आज विश्व भर में जल का संकट खड़ा हो गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आज विश्व में 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विश्व भर में जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। इस कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप जल की निरंतर कमी होती जा रही है। जल का एक चक्र होता है, जिसमें जल का वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसना, फिर उसका भाप बनकर वायुमंडल में जाना, बादलों का बनना और पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसना सम्मिलित है। भारत सहित विश्व के अनेक देश अपनी जल की आवश्यकता हेतु भूमिगत जल पर निर्भर हैं। इसके चलते नलकूप इत्यादि से भूमिगत जल का निरंतर दोहन हुआ है। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। अनेक कुएं, तालाब सूख गए हैं। इस खतरनाक स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए आज वर्षा जल के संचयन पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा के जल के संचयन हेतु उचित कदम उठाने को कहा है और बड़े भवनों, विद्यालयों आदि में वर्षा के जल को उपयुक्त विधियों से एकत्र करने तथा भूमिगत जल संभरण करने का आग्रह किया गया है। वर्षा जल के सतही प्रवाह में वाष्पीकरण इत्यादि द्वारा नष्ट होने से पहले उसका सतह या उप सतह पर संग्रह और भंडारण करने की तकनीक को वर्षा जल संचयन या वर्षा जल भंडारण कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम दिया गया है। क्योंकि आज ताल तलैया और प्राकृतिक जल स्रोत समाप्ति के कगार पर हैं, जिससे भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले समय की जल मांग की पूर्ति हेतु जल को सुरक्षित रखा जा सके। इससे व्यर्थ बहने वाले वर्षा के जल का भंडारण किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण के कारण उपसतही मिट्टी में जलाभाव को दूर करने में, जल मिश्रण द्वारा भूमि जल की गुणवत्ता बढ़ाने में, कृषि की उपज बढ़ाने में, पारिस्थितिकी में सुधार हेतु वर्षा जल संचयन करना आज की प्रमुख आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन हेतु छत एवं आंगन के वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है अथवा उसे टंकियों में एकत्रित कर लिया जाता है। यह विधि जल संकट के स्थायी समाधान हेतु कारगर है। वर्षा जल संचयन हेतु भवनों में एक साधारण और सस्ती प्रणाली तैयार की जाती है। सामान्यतः इसमें 1 से 2 मीटर चौड़े और 2 से 3 मीटर गहराई वाले पुनर्भरण गड्ढे को तैयार किया जाता है। इसमें 5 गुना 20 सेंटीमीटर आकार वाले चट्टानों के टुकड़े, 5 से 10 मिलीमीटर आकार की बजरी और 1.5 से 2.0 मिलीमीटर आकार वाली मोटी रेत को क्रमवार डाला जाता है। इससे अपवाह के साथ आने वाली गाद ऊपर डाली गई रेत की सतह पर जमा हो जाती है, जिसे बाद में साफ कर सकते हैं। छत से जल निकासी के स्थान पर जाली भी लगा दी जाती है, ताकि कूड़ा करकट
पानी के साथ बहकर न आ सके। जमीन पर गाद के लिए एक कक्ष बनाया जाता है जो महीन कण वाले पदार्थों को पुनर्भरण गड्ढे की तरफ बहने से रोकता है। पुनर्भरण की गति को उचित बनाए रखने के लिए ऊपरी रेत की परत को समय समय पर साफ कर दिया जाता है और जल एकत्र करने वाले कक्ष से पहले वर्षा के जल को बाहर जाने देने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार वर्षा जल संचयन हेतु प्रणाली तैयार हो जाती है। वर्षा जल संचयन एक लाभकारी कार्य ही नहीं बल्कि आज की आवश्यकता और भविष्य में जल उपलब्धि की सुनिश्चितता का साधन है। इसके लाभ ही लाभ हैं। यथा उपसतही जलाशयों के पुनर्भरण की लागत सतही जलाशयों से कम आती है, क्योंकि हमें उपसतही जलाशयों को भरने के लिए नलकूप, पंप इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सतही तालाबों को भरने के लिए हमें किसी न किसी शक्ति के साधन से जल को वहां पहुंचाना पड़ता है। धरती का जलवाही स्तर वितरण प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। इस विधि में चूंकि वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाया जाता है, इसलिए न तो अतिरिक्त जगह की जरूरत होती है और न ही आबादी के विस्थापन की। भूमि के भीतर किए गए जल संचय का वाष्पीकरण एवं प्रदूषण सीधे रूप में नहीं हो पाता है। उप सतह के नीचे जल का भंडारण पर्यावरण के अनुकूल है। यह धरती के जलवाही स्तर में उत्पादकता को बढ़ाता है। इससे बाढ़ और सूखे के प्रवाह में कमी आती है। भूजल का स्तर बढ़ता है और मृदा अपरदन पर नियंत्रण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए आज विश्व भर में जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। भारत सरकार ने देश के 33 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के 74 से अधिक जिलों में 86 स्थानों पर वॉर फॉर वाटर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक मॉडल इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन की किफायती और कारगर विधियां तलाशने में जुटे हुए हैं। भारत के कई राज्यों जैसे कर्नाटक, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आज वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य पर जोर दिया जा रहा है। जल की एक एक बूंद अमूल्य है। यह प्रकृति का उपहार है। इसे बचाने और इसका संरक्षण संचयन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। तभी हम आने वाले समय की आवश्यकताओं हेतु जल को सुलभ बना पाएंगे।